सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? तो हमारी लगातार इवनिंग में आपको क्लास मिल रही है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा और वो है कला संस्कृति में आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और दुर्ग से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो मान के चलो जो राजस्थान के जितने भी प्रमुख दुर्ग हैं आज उनका एक प्रकार से हम भ्रमण करने जा रहे हैं। उनको देखेंगे कौन सा कहाँ पर दुर्ग है और किस दुर्ग में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे क्योंकि डेली आपको मॉर्निंग में मेरी 7 बजे इंडिया करंट और इवनिंग में 7 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लासें बड़े शानदार और आनंद के साथ आपको क्लासें मिलती है। तो स्टार्ट करें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। चलते हैं अगले दुर्ग में। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही है? जितने भी मोस्ट जो शानदार दुर्ग हैं अलग अलग उनका क्षेत्रों का आज हम भ्रमण करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो इसका जवाब हो जाएगा बटनेर दुर्ग। क्या हो जाएगा? बटनेर दुर्ग के बारे में ये कहा गया कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखा और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां लिखी है। किसके लिए? बटनेर दुर्ग के लिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा किला है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जो इनमें से स्थित नहीं है? नवलखा भंडार, सतबीस देवरी, सिंगार चौरी, चौखेलाव महल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौखेलाव महल है वो मेहरानगढ़ के दुर्ग के अंदर है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है? राजस्थान के किस किले के अंदर है माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है? और ये बना है, ध्यान रखना, नाहरगढ़ किले के अंदर। और नाहरगढ़ किला तो बहुत ही चर्चा में रहता है, बड़ा ही शानदार है ये नाहरगढ़ किला। कभी देखने जाओ तो बढ़िया आराम से इसको देखना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसके अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन, माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? माधोराजपुरा का किला किस जिले के अंदर है? तो ये है दौसा के अंदर। यहाँ पर है माधोराजपुरा का किला दौसा के अंदर स्थित है। 5 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? चित्तौड़गढ़ पर इन्होंने किया 1301 ईस्वी में, ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर, और रणथंभौर के अंदर 1301 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, और जालौर दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। तो किस दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? कभी भी आप अपने जो है राजस्थान के अंदर अगर घूमने जाओ तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं अपने उदयपुर के अंदर, बढ़िया चीज़ें हैं देखने के लिए, बड़ी ही शानदार चीज़ें हैं। अगर घूमने जाओ तो सबसे पहले उदयपुर के अंदर जाना, वहाँ पर झीलें, किले, बड़े ही शानदार पर्यटक स्थल है, बहुत ही आनंद के साथ अपने वहाँ पर घूम सकते हो। तो किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? और ये कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। किसने? मेहरानगढ़ दुर्ग में किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा था। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा किला अजमेर में नहीं है? कौन सा किला है जो अजमेर के अंदर नहीं है? बनेड़ा दुर्ग, टोडगढ़, तारागढ़, मैगजीन। तो कौन सा हो जाएगा? अजमेर के अंदर नहीं है, तो अजमेर में हो जाएगा बनेड़ा दुर्ग। कौन सा नहीं है? अजमेर के अंदर बनेड़ा दुर्ग नहीं है। बनेड़ा का किला ध्यान रखना कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर है स्थित है। 8 नंबर, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? महमूद खिलजी ने प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का नाम निर्माण करवाकर उसका नाम है मुस्तफाबाद रखा? और वो था गागरोन का दुर्ग। कौन सा था? गागरोन का दुर्ग। आगे मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपको लगभग
चित्तौड़गढ़ है जैसे दुर्ग है, तो अलग अलग वहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है होते जाएंगे। बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूँ, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज वीडियो में। और बताइए 9वां क्वेश्चन है, और ये तो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार अभी ये वनरक्षक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था माधव सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? माधव सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब किस किले को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो यह कथन किस किले के बारे में कहा था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो विलियम बेंटिंक ने जब इस किले को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये कहा था उन्होंने तारागढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए? तारागढ़ दुर्ग के लिए उन्होंने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न। भूता किला के नाम से प्रसिद्ध है, भूता किला के नाम से प्रसिद्ध कौन सा किला हो जाएगा इसमें? बताइए मुझे। यानी कि भूतों का भानगढ़, ये हो जाएगा, ध्यान रखना, भानगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? भानगढ़, यानी कि इसमें भूत प्रेत ज़्यादा रहते हैं। तो इस किले में आप जाना मत, भूत यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। और भूतों से तो आपको पता ही है। फिर अगला, राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा था? राजस्थान के किस किले के अंदर अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा? और वो किला था, ध्यान रखना, अलवर का किला। कौन सा हो जाएगा? अलवर का किला। 13 नंबर, आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? और वो था गणेश पॉल। कौन सा हो जाएगा? गणेश पॉल पर डाक टिकट जारी किया गया था। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब ये बड़े ही शानदार क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। देखो जैसलमेर किले के बारे में आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। पूरी चर्चा आपको साथ साथ में मान के चलो, याद ही होते आपके चले जाएंगे। तो जैसलमेर के बारे में इनका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यहाँ पे पहला कथन ही असत्य हो जाता है, पहला कथन असत्य हो जाता है। यहाँ पर जिन बदरसूरी ग्रंथ के भंडार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन 2013 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यह किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 2.5 शाखे हुए थे जैसलमेर के अंदर। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन असत्य कथन हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर 1 इसका। अब बताना है आपको रणथंभौर के बारे में, असत्य कथन आपको बताना है। तो अकबर ने इसे सुरजनहाड़ा से प्राप्त किया था, तो बिल्कुल सही है, अकबर ने इसे सुरजनहाड़ा से प्राप्त किया। इसमें जैतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य द्वार लोहा पोल है, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका जो रणथंभौर किले का जो मुख्य द्वार है ना, प्रवेश द्वार, वो है नौलखा दरवाजा। कौन सा हो जाएगा? नौलखा दरवाजा है। और इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो उसने पूछा क्या है? असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बटनेर किला के बारे में असत्य आपको बताना है। बटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, उसमें असत्य बताना है। यह किला भाटियों के शौर्य एवं पराक्रम का साक्षी रहा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शेर खां की कब्र बनी है, बिल्कुल सही है ये तो। इसे उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा नंबर है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि दूसरा प्राचीन नहीं है, ये सबसे पहला प्राचीन किला है बटनेर किला। अब चलते हैं 12 के शेरगढ़ किले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 12 का शेरगढ़ किला, उसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो चलते हैं, इसका प्राचीन नाम कोषवर्धन दुर्ग था। ये पिछली बार अभी वन रक्षक और वनपाल दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसमें जाहलाओं की हवेली स्थित है, ये भी सही है। इसका जो जीर्णोद्वार है के बाद शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा, बिल्कुल सही है। यह काली सिंध नदी के किनारे स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर कथन यहाँ पे सत्य जी। ये किसके है? परवन नदी के किनारे है। किस किनारे? परवन नदी के किनारे है। कौन सा किला? शेरगढ़ किला। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में असत्य बताना है। जयपुर का जो जयगढ़ किला है उसके बारे में असत्य बताना है। तो इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, पहला ही कथन हो गया ना गलत। तो जयगढ़ को नहीं कहते, सुदर्शनगढ़ किसको बोलते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को। किसको बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ है, नाहरगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। इसमें कछवा वंश का खजाना रहता था, बिल्कुल सही है। किसमें? जयगढ़ किले के अंदर। यहाँ तोप डालने का कारखाना है, ये भी सही है। यह किला ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है, ये भी कथन है सही है। तो ये 3 सही है, पहला असत्य हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर।
आमेर के किले के बारे में असत्य कथन बताना है। अब आमेर का किला, तो इसमें देखो हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है, बिल्कुल सही है। यहाँ जगत शिरोमणि मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें बने दीवान ए खास का निर्माण स्वयं जय सिंह ने करवाया, ये कथन गलत है। यहाँ कदमी महल भी बने हुए हैं, तो कथन इसमें तीसरा असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो आमेर किले में स्थित दीवान ए खास का निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, स्वयं जय सिंह ने नहीं करवाया था। किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवान ए खास का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं 20 नंबर, सिवाना के किले के बारे में असत्य बताना है। सिवाना का किला असत्य। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रखा था, तो ये बिल्कुल सही है, खैराबाद रखा। यहाँ का दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसे कुंभठ दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। इसका निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया, ये नागभट्ट प्रथम ने नहीं करवाया था, ये करवाया था सिवाना किले का निर्माण एक था परमार शासक वीर नारायण ने 954 ईस्वी में करवाया था। किसने? 954 ईस्वी में वीर नारायण ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। किसका? सिवाना किले का निर्माण। चलते हैं 21 नंबर, भरतपुर के किले के बारे में असत्य बताइए। भरतपुर का किला है उसके बारे में असत्य आपको बताना है। इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, ये भी सही है। देखो साथ साथ में जितने आप अपने ढंग से दुर्ग अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो उसमें बावड़ियाँ, महल, हवेलियाँ, मंदिर सब दुर्ग के अंदर आ जाते हैं। लगभग हमारी कला संस्कृति, अगर हम दुर्ग का टॉपिक है जो एकदम बढ़िया क्लियर कर लेना, तो अपने लगभग कला संस्कृति है वो एक ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इसमें दुर्ग के अंदर ही तो हैं सारे मंदिर, महल, बावड़ियाँ सब उसके अंदर है। तो ये राजेश्वरी की माता का जो मंदिर है भरतपुर के अंदर है। और महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 ईस्वी में इस किले का पर आक्रमण किया था, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, इसने आक्रमण नहीं किया। 1826 में अंग्रेज सेनापति कॉम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। इस किले में जौहर बुर्ज बनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका असत्य हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर, ब्याना के किले के बारे में असत्य है। ब्याना का किला भरतपुर के अंदर है और इसको बादशाह दुर्ग भी कहलाता है, इसको कहते हैं। इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा हो जाएगा? ब्याना का किला। यहाँ स्थित उषा मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी, ये यहाँ पे कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर अकबरी छतरी व जहांगीरी दरवाजा है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन क्या है? असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। चलते हैं नागौर दुर्ग पर। नागौर के किले के बारे में असत्य कथन बताना है। नागौर का किला, इसमें 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा, बिल्कुल सही है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों का अनुरूप बना है, बिल्कुल सही है। यह सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला है, यह कथन गलत हो गया। और अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब बनवाया था नागौर के अंदर, ये भी सही है। कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो देशी आक्रमण है वो है सबसे ज़्यादा झेलने वाला तारागढ़ किला जो अजमेर के अंदर है, वो सर्वाधिक है देशी आक्रमण हुए उस पर। चलते हैं अजमेर के तारागढ़ किले पर, उसमें आपको असत्य बताना है। तो यहाँ पे रूठी रानी की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही है। चौहान शासक अजय राज ने 1155 ईस्वी में बनवाया था ये किला, आपको पता है। ये पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता है, ये कथन गलत हो गया ना। और इसमें मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, ये भी कथन सही है। तो ये तारागढ़ उसने क्या है 1113 ईस्वी के अंदर क्या है अजय राज ने, आपको पता है, बिठली पहाड़ी पर इसका जो निर्माण करवाया अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण चौहान शासक अजय राज ने। और यहाँ पर एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, तो कथन यहाँ पे पहला हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। चौहान शासक अजय राज ने 1155 ईस्वी में, ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसने पूछा क्या है? असत्य पूछा, तो ये हो जाएगा। इसने ये कहा है क्योंकि इसने निर्माण है वो 1113 ईस्वी में करवाया था, 1155 ईस्वी में नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका असत्य कथन। चलते हैं अगले, कुंभलगढ़ किले के बारे में असत्य बताना है। कुंभलगढ़ का किला, वहाँ पर असत्य आपको बताना है। तो कुंभलगढ़ किला, यह किला हाथीगुड़ा की नाल के पास बना हुआ है, बिल्कुल सही है। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है, बिल्कुल ये भी सही है। अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछवा ने
1576 में इस पर अधिकार कर दिया था, ये कथन गलत हो गया। और 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक है यही हुआ था, ये भी कथन है सही है। तो पूछा क्या इसने, असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका असत्य हो जाएगा। चलते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में असत्य। इसमें कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है कि कालिका माता का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, ये कथन सही है क्या, ये भी सही है। और इसमें फतेह प्रकाश महल भी बना हुआ है, ये भी सही है। और इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन तुलजा भवानी मंदिर तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन जो इसका निर्माण है ना वो कुंभा ने नहीं करवाया था, वो करवाया था बनवीर ने। तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया, वो करवाया था बनवीर ने। किसने, बनवीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर। कौन सा किला बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है, कौन सा किला है जो बाड़मेर में स्थित नहीं है, बताइए मुझे। हापाकोट, बोमट का दुर्ग, या कोट कास्ता दुर्ग, या कोटड़े का किला। तो ये बाड़मेर में स्थित नहीं है, कौन सा, कोट कास्ता का किला, ये हो जाएगा। कोट कास्ता जो दुर्ग है ये बाड़मेर में नहीं है, ये कहाँ पर है, जालोर के अंदर है, ध्यान रखना कहाँ पर है, ये जालोर के अंदर। 28 नंबर। कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है, कौन सा किला है जो जागीरी किलों का सिरमौर है, और वो है कुचामन का किला। कौन सा है, कुचामन का किला। 29 नंबर। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार हो जाएगा मंडन। कौन सा हो जाएगा, मंडन है जो कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार है। 30 नंबर। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रोकन से की है, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रोस्कन से की है, और वो की है कुंभलगढ़ की। किस दुर्ग की है इसने तुलना, कुंभलगढ़ दुर्ग की। 31 नंबर। केसरौली का किला किस जिले में स्थित है, केसरौली का किला किस जिले में स्थित है, तो केसरौली है के अलवर। कौन सा हो जाएगा, केसरौली अलवर जिले के अंदर स्थित है। 32 नंबर। किस किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाया था, किस किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया। आज जो सुबह मेरी आपको पता है 7 बजे जो इंडिया करंट की क्लास आई, वो थोड़ी सी आज आपको पता है यूट्यूब की टेक्निकल समस्या थी, जिसमें वो क्लास क्या है रुक कर वहाँ पर चल रही थी, थोड़ी समस्या आई हुई थी। आज हमारी जो 8 बजे आपको राजस्थान करंट की जो नाना क्लासेस पर मिली, उसमें भी टेक्निकल समस्या थी, उसी वजह से थोड़ी सी क्लास आपको कई बार लेट मिलती है। तो ये कई बार हो जाता है इस तरह, क्योंकि पीछे से यूट्यूब की वो टेक्निकल समस्या है। हमारी तरफ से तो बिल्कुल ओके होता है, लेकिन फिर भी यूट्यूब है उसकी तरफ से क्या है टेक्निकल समस्या होती है, तो हमारे जो क्लासें हैं वो धीरे धीरे कई बार क्या है रुक कर चलती है। तो उसमें आप चिंता मत किया करो, क्लासें आपको डेली मिलेगी। तो बताइए मुझे, स्वाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्यों के रूप में किस किले का निर्माण करवाया, बताइए मुझे। तिजारा का किला, निमराना का किला, केसरौली का किला, या कांकनवाड़ी का किला, और वो करवाया था कांकनवाड़ी का किला। कहाँ पर है ये, कांकनवाड़ी का किला इसने अकाल राहत कार्यों के रूप में निर्माण करवाया। अगला देखिए, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है, भंवराथल नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वो किस दुर्ग में है, अचलगढ़ में। कहाँ पर है, अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलते हैं 34 नंबर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली और खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हुई है, घूंघट है, गुगड़ी, बांद्रा, इमली और खिड़की नाम की बुर्जें किस किले के अंदर बनी हुई है, ये बनी हुई है, ध्यान रखना, ये बनी हुई है तारागढ़ अजमेर। कहाँ पर बनी हुई है, तारागढ़ अजमेर के अंदर बनी हुई है। चलते हैं 35 नंबर। राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस किले में स्थित है, राजस्थान का कुतुब मीनार है कहा जाने वाला भीमलाट किस किले के अंदर स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये है ब्याना का दुर्ग। कौन सा हो जाएगा इसमें, ब्याना दुर्ग है भरतपुर के अंदर। यहाँ पर है भरतपुर में। 36 नंबर। राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है, देखो कहाँ पर है, राजस्थान के किस किले के अंदर ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है, ये रखा है जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। कभी टाइम हो तो देख के आना ये जहाज कहाँ पर रखा हुआ है, कैसे है, चला के देख लेना, ये जहाज उड़ भी सकता है आपके लिए। तो हवाई जहाज कहाँ पर रखा है, ये जूनागढ़ बीकानेर के अंदर किला है, ये जूनागढ़ का किला, और ये इसके अंदर ये हवाई जहाज रखा हुआ है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है पहाड़ी और दुर्ग, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है पहाड़ी और दुर्ग। अब आपको पता है बामती पहाड़ी
पर कौन सा किला हो जाएगा? तो बामती पहाड़ी पर किला है, ध्यान रखना, शाहबांध का किला। देवगिरी पर है दौसा का किला, कनकांचल पर है जालौर का किला और काली खोह पर हो जाएगा आमेर का किला। ये आपको याद रखने, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो कथन मैं लेकर आया हूँ, इसका पहला ये सही है, सारे इस तरह के लेकर आया हूँ। 4 3 2 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। बामती पहाड़ी शाहबाद किला, देवगिरी पर दौसा का किला, कनकांचल पर जालौर का किला और काली खोह पर है आमेर का किला। तो ये कथन मैं लेकर आया हूँ। 4 3 2 1 है राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? कौन सा किला है जो नाथों का दुर्ग कहलाता है? कौन सा किला है जो नाथों का दुर्ग कहलाता है? वो कहलाएगा कोट कांस्ता दुर्ग। कौन सा कहलाएगा? कोट कांस्ता दुर्ग है। और ये कोट कांस्ता दुर्ग है कहाँ पर है? जालौर के अंदर है और इसे नाथों का दुर्ग कहते हैं। देखिए 39 नंबर, कांकोड़ का किला किस जिले में स्थित है? कांकोड़ का किला, बताइए मुझे, कांकोड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो ये है टोंक के अंदर। कहाँ पर है? कांकोड़ का किला टोंक के अंदर है। 40 नंबर, राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? राजस्थान का कौन सा किला है जो अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? और वो है जोधपुर का किला। कौन सा है? जोधपुर का किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है। 41 है, मेवाड़ का कौन सा किला चुड़ावतों व शक्तावतों के बीच में मेवाड़ सेना में हरावल में रहने के अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि चुड़ावतों और शक्तावतों के बीच में मेवाड़ सेना में हरावल सेना में अधिकार हुआ और वहाँ पर मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध का वो प्रसिद्ध है। और वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? उठाला का किला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर है, उठाला का किला हो जाएगा, ध्यान रखना। 42 नंबर, मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा और वो किला कौन सा था? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। मांडलगढ़, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ या बूंदी का किला? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो वो था, ध्यान रखना, गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। 43 नंबर क्वेश्चन, किस किले में मामादेव कुंड व मामादेव मंदिर स्थित है? एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मामादेव कुंड और मामादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? और ये है कुंभलगढ़ किले के अंदर। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में स्थित है। चलते हैं 44 नंबर, किस किले के पास नवल सागर और जैत सागर नामक झीलें हैं? किस किले के पास नवल सागर और जैत सागर नामक झीलें हैं? और ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, ये है बूंदी के किले के पास। किसके पास है? बूंदी का किला है, उसके पास ये नवल सागर और जैत सागर नामक जिले हैं। परवन व कालीखांड नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? परवन कहाँ पर है? बारा नदी, आपको पता है बारा के अंदर बहती है, ये परवन नदी है। और परवन और कालीखांड नदियों के संगम पर कौन सा किला हो जाएगा? और वो है मनोहर थाना का किला झालावाड़। कौन सा है? मनोहर थाना का किला झालावाड़। 46 नंबर, राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था? राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, और यह आपको सभी को पता है कि विजय स्तंभ पर क्या है? 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को क्या है? 1 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था विजय स्तंभ पर। किस पर है? विजय स्तंभ पर क्या है? 1 रुपये का इस पर डाक टिकट जारी किया गया 15 अगस्त 1949 को। अब देखिए आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, खालिस्तान के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीम के जहाज की छत पर चल रहा हूँ। और ह्यून केसन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति मान लो उसने कहा कि मैं विचरण कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीम के जहाज की छत पर चल रहा हूँ, और ये कथन किस किले के बारे में कहा है ह्यूसन ने? तो बताइए मुझे किस किले के बारे में कहा? चित्तौड़गढ़ का किला। किसका है ये? चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा है। 48 नंबर, किस किले में पद्मला तालाब व रन्नीहाड़ा तालाब स्थित है? किस किले के अंदर है पद्मला तालाब और रन्नीहाड़ा तालाब स्थित है? तो ये स्थित है, ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ पर है ये? रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। 49, कौन सा किला बाणासुर दुर्ग और विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है? कौन सा किला बाणासुर दुर्ग और विजय मंदिर
गढ़ भी कहलाता है। और वो है कौन सा हो जाएगा, ब्याना का किला। कौन सा कहलाता है ये, ब्याना का किला। 50 नंबर, डींग के किले का निर्माण किसने करवाया। डींग के किले का निर्माण किसने करवाया, बदन सिंह ने। किसने करवाया था, बदन सिंह ने डींग के किले का निर्माण करवाया था। 51 नंबर, वजीर की कोठी, कोठी खास व दादी माँ का महल किस किले में बने हैं। वजीर की कोठी, कोठी खास और दादी माँ का महल किस किले के अंदर बना है। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। ये बने हुए हैं, ध्यान रखना, भरतपुर किले के अंदर। कहाँ पर बने हुए हैं, भरतपुर के अंदर। 52 नंबर, वेर का किला किस जिले में है। वेर का किला किस जिले में स्थित है। वेर का किला, वेर के किले का जो निर्माण है वो करवाया था बदन सिंह ने। किसने करवाया इसका निर्माण है, बदन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। कब, 1726 ईस्वी के अंदर। और ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। यहाँ पर है ये, भरतपुर के अंदर है। 53 नंबर, राजस्थान के किस किले के निकट मावठा जलाशय व दिल आराम के बाग बने हैं। राजस्थान के किस किले के निकट है मावठा जलाशय व दिल आराम के बाग बने हैं। और ये बने हैं, ध्यान रखना, कहाँ पर है, आमेर के किले में। कहाँ पर है, आमेर का किला जयपुर के अंदर। 54 नंबर देखो, किस किले में भीमतल कुंड स्थित है। कौन सा दुर्ग है जहाँ पर भीमतल कुंड स्थित है। तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भीमतल कुंड स्थित है। सज्जनगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये राजस्थान में। तो सज्जनगढ़ किला है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, ये हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बांसदरा पहाड़ी पर। किस पर है ये, बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला स्थित है। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ऊंटगढ़ या अवंतगढ़ किला किस जिले में स्थित है। ऊंटगढ़ या अवंतगढ़ का किला किस जिले के अंदर स्थित है। और ये है, ध्यान रखना, करौली के अंदर। कहाँ पर है ये, करौली जिले में स्थित है। 57 नंबर, कौन सा किला खेमकरण जाट की कुटिया भी कहलाता है। अब ये जाट से आपको नाम पता चल जाएगा, कौन सा हो जाएगा वो, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। और ये खेमकरण जाट की कुटिया भी कहलाता है। 58 नंबर देखो, कौन सा जिला बनास बेड़च व मिनाल के त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है। जिला नहीं है, यहाँ पे किला आएगा। यानी कि कौन सा दुर्ग है जो बनास बेड़च और मिनाल के त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा किला है जो बनास बेड़च मिनाल त्रिवेणी संगम पे स्थित है। बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, मांडलगढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बाखरी नामक पहाड़ी कौन सा दुर्ग स्थित है। बाखरी नामक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा, कोटड़े का किला। कौन सा हो जाएगा, बाखरी नामक पहाड़ी पर कोटड़े का किला स्थित है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। ये तो आपको सभी को पता है कि नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, सोजत का दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, सोजत पाली के अंदर है। और ये नानी शिरडी पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। तो ये थे 60 क्वेश्चन। आशा करूंगा बड़ी शानदार क्लास आपको मिली होगी। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। अब आज हमने लगभग तो दुर्गों की भ्रमण में अपने कर लिया है, बाकी अपने देखेंगे कल बचे हुए क्वेश्चनों की दुर्गों में एक बार फिर से हम भ्रमण करेंगे, ताकि आपका जो है क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपको एकदम दुर्ग है जो क्लियर हो सके। तो फिर आशा करूँगा कल 50-60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लास कल शाम को और मिलेगी। और आज हमने जिस विद्यार्थी ने भ्रमण नहीं किया दुर्ग का, आज ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको सब पता चल जाएगा कि हमें दुर्ग में कहाँ पर जाना है और कैसे जाना है। जैसे आप अपने जॉब में लग जाओ अब की बार, तो आप ज़रूर राजस्थान के अंदर किले में अलग अलग देख के आना। बड़े आनंद के साथ, बड़े ही मशहूर किले हैं, बहुत ही आनंद आपको आएगा। तो ख़ास तौर से उदयपुर में आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देखने के लिए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। और सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। और धन्यवाद। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। राधे कृष्णा।